नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो तो आप हमारे इस बयान को पूरा सुनें और समझें। कलाम पाक सिर्फ किताब नहीं है, ये किताब आपकी ज़िंदगी को सबक सिखाती है। जो हिम्मत ताकत आप कहीं से नहीं जुटा पा सकते वो आपको कलाम पाक हासिल करवाती है, वो किताब से हासिल हो सकता है। ये हमारे लिए रिमाइंडर है, यह एक ऐसा रूहानी रिमाइंडर है जो हमें बार बार अपनी असलियत, दूसरों के हक और अल्लाह की ताकत की याद दिलाती है। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो तो आप हमारे इस बयान को पूरा सुने। कलाम पाक सिर्फ किताब नहीं है, आपकी ज़िंदगी को ये सबक सिखाती है। जो हिम्मत ताकत आप कहीं से नहीं हासिल कर सकते वो आप इस किताब से हासिल कर सकते हैं। ये हमारे लिए रिमाइंडर है, यह एक ऐसा रूहानी रिमाइंडर है जो हमें बार बार अपनी असलियत, दूसरों के हक, अल्लाह की ताकत की याद दिलाती है। तो चलिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि कलाम पाक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए है। तो आज हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। हो सके तो आप सब्सक्राइब करो जिससे आप अगली आयतें आसानी से सुन सको और सैर करके सवाब का जरिया भी बने। चलिए, सूरह बकरा की ये आयत 41 का तर्जुमा और खुलासा समझेंगे। और जो किताब मैंने अपने रसूल पर नाजिल की है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब तौरेत की तस्दीक करती है, यानी उसे सच्चा कहती है, जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। और तुम्हें सबसे पहले इनके मुनकिर न बन जाओ, यानी इनकार करने वाले ना बन जाओ, और मेरी आयतों को मामूली कीमत लेकर ना बेचो, और सिर्फ मुझी से डरो, यानी मेरा खौफ दिल में रखो। यह आयत हमें वो पुराना दौर जब मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर तौरात इंजील नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने इंसानों को इबादत का तरीका, जीने का सलीका और भविष्य में क्या होने वाला है उसकी सच्चाई बयान की। उस वक्त इंसानों को दुआ, इबादत, इंसानी सलूक, वफादारी, सच्चाई पर चलना नहीं आता था। उन्हें किताबें और किताबों के माहिरीन यानी नबी को भेजकर समझाया, लेकिन वक्ती तौर पर किताबों में बदलाव आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक को इंसानों के सामने पेश करके उस पर अमल करने को कहा, और जो सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश की जा रही थी उस पर से पर्दा उठाया। उन्हें कहा जाता है कि आप सच्चाई को जानते हैं तो उसे छुपाना नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन पर भेजी किताब पर आपको ईमान लाना है, नहीं तो आपके लिए सज़ा सख्त है। अबू तालिब, अबू जहल, अब्दुल्ला बिन अम्र, सलबा बिन हातिब जैसे विद्वान आलिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का इकरार करते थे, लेकिन अपने अहंकार की वजह से कलाम पाक की आयतों के मैसेज का इनकार करते थे, कलाम पाक का इनकार करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इनकार पर दुखी होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि वे जानते नहीं। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कौम को मैसेज देते हैं कि अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा, सच छुपाएगा, मिलावट करेगा, सच्ची राह नहीं अपनाएगा तो क़यामत में उसे काफिरों में शामिल किया जाएगा। और काफिरों के लिए आगे आयत में बताया है कि वह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलते रहेंगे। जैसे यहूदियों को यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह से डरना है, कोई भी गलत काम करना है, वे करना है तो